किशोर जी, लेकिन क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होना है और उससे पहले इस तरीके के फैसले का आ जाना, जाहिर तौर पर विपक्षी भी कई तरीके के सवाल खड़े करेंगे आप टाइमिंग्स को देखकर। देखिए, विपक्ष का काम है उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन स्वागत के बजाय वो सवाल खड़े करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर वो सवाल खड़े करते हैं तो अपर कास्ट के लोगों को, सवर्ण वर्ग के लोगों को 10% जो भागीदारी मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है, उसका विरोध है उनको। ये पार्टी ने निर्णय नहीं किया, पार्टी ने पहले विचार किया और मालूम वहाँ हमारी सरकार ने निर्णय किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय करके लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आई थी, जो पास हुआ। उस पर सुप्रीम कोर्ट पर किसी पार्टी का, किसी सरकार का जोर दबाव नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने ये निर्णय देने का काम किया है। इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संविधान में संशोधन ला करके किया, उस पर मुहर लगा करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है कि ये फैसला सही था, संविधान में संशोधन सही था। 10% सवर्ण समाज के लोगों को भी, जो आर्थिक रूप से गरीब है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, उस पर मुहर लगा देने का काम किया। तो इसमें विपक्ष को तो खुश होना चाहिए, विपक्ष को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये किसी पार्टी का निर्णय नहीं है। ये और सरकार का भी निर्णय, सरकार का बहुत पहले निर्णय हो चुका। प्रधानमंत्री जी ने तो संशोधन बिल पहले ले ही आए थे, इसलिए विपक्ष गलत तरीके से विरोध करने का काम कर रहा है। कौशल किशोर जी, लेकिन वक्त वक्त पर एक बार फिर से उसी बात पर आती हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन का इस्तेमाल वक्त वक्त पर आवाज उठती रही है इसको लेकर। यानी कि आप ये मानेंगे कि राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ इसे राजनीतिक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है? नहीं, देखिए, ऐसा है, भारत के संविधान में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो SC ST के लोग थे उनको आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में स्टेट वाइज दिया गया, राज्य वाइज दिया गया, केंद्र में दिया गया। पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण निर्धारित किया गया। ये आरक्षण का जो लगातार जो है, जब टाइम खत्म हो जाता है तो जो सरकारें रहती हैं वो उसको बढ़ाती रहती हैं, समय समय पर 10-10 साल के लिए बढ़ाती रहती हैं। सभी लोगों के समर्थन से होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी सभी लोगों के करीब करीब समर्थन से हुआ। आप इस पर वो उनका विरोध करने का क्या उचित है? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं, ये फायदा लेने के लिए नहीं है। ये उन नहीं, आरोप तो आप लोगों पर यही लगेंगे ना कि चुनावी फायदा लेने के लिए ठीक चुनाव से पहले ये फैसला जो सामने आ गया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, पार्टी ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी को स्वागत करना चाहिए। हमारी पार्टी का निर्णय नहीं है। बहुत पहले जो है संशोधन बिल आया था, उस समय बिल को जो लोग चैलेंज किए थे, वो बिल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर देने का काम किया। तो इसमें पार्टी से या सरकार से कहा कि चुनाव के समय किया, ऐसा वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगाने का काम कर रहे हैं। कौशल किशोर जी, यानी कि आप ये माने कि जो लोग मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए, जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे, उनको मेन फ्रंट पर लाने की कोशिश रहेगी? आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन था, वो भी पूरा हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। तो ये अंतिम व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जी, उनका उदय होने के लिए उनको भी अधिकार मिले, मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको भारत के संविधान में संशोधन करके 10% उन लोगों को भागीदारी देने का बिल लेकर के आए थे, जो पास हो गया था जी। उसको सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने चैलेंज किया, आज उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्याय जजों ने उस पर निर्णय दे देने का काम किया है, इसलिए उनका स्वागत है। और मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तरीके से उनका लोगों को लाभ मिलेगा जी। जो गरीब तबके के लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आरक्षण का लाभ आने वाले वक्त में उन लोगों को जरूर मिलेगा जो कि समाज में पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।